नमस्कार। नेहरू के विचारों का अध्ययन करने के क्रम में अब हम नेहरू के विचारों में अहिंसा, धर्म और धर्मनिरपेक्षता आदि की स्थिति का अध्ययन करेंगे। गांधी की तरह नेहरू बहुत कट्टरपंथी आधार पर अहिंसा का समर्थन नहीं करते थे। नेहरू एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ और प्रशासक थे, इसलिए सरकार के लिए पूर्ण अहिंसा के आधार पर कार्य करना संभव नहीं है। इस व्यावहारिकता से नेहरू पूरी तरह से परिचित थे और उसका समर्थन करते थे। व्यक्ति अहिंसा को अपना धर्म बना सकता है, लेकिन सरकारें जो हैं वो अहिंसा के साथ उदारवादी लचीलेपन का प्रयोग तो कर सकती हैं, लेकिन पूरी तरह से अहिंसक होकर राज्य के कार्यों का संचालन और संपादन नहीं कर सकती। इसलिए नेहरू आवश्यकतानुरूप परिवर्तन करके एक लचीलेपन के आधार पर अहिंसा को राज्य की व्यवस्था में एक व्यवहारिक साधन के रूप में जरूर स्वीकार करते थे, लेकिन अहिंसा को एक अटल और सर्वदा सत्य तथ्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। ये नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि एक व्यक्ति अपने जीवन दर्शन में अहिंसा को जो स्थान प्रदान करता है वो राज्य की सरकारों के लिए वही स्थान अहिंसा को प्रदान किया जाना व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है। इसलिए हम ये अहिंसा के संदर्भ में नेहरू को एक व्यवहारिक अहिंसक के रूप में स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, नेहरू की पंथ निरपेक्षता संबंधी जो दृष्टिकोण है उसमें धर्म के प्रति नेहरू का दृष्टिकोण जो अभी हमने इससे पूर्व विचारों में देखा था कि धर्म के संगठित स्वरूप का नेहरू ने विरोध किया, क्योंकि उनका ये मानना था कि धर्म जहाँ संगठित रूप में अपने आप को स्थापित और प्रत्यक्ष करता है उसका स्वरूप अत्यंत घृणास्पद हो जाता है, और इसलिए नेहरू इस धर्म के संगठित स्वरूप की भर्त्सना करते थे और इसकी समाप्ति का समर्थन करते थे, क्योंकि धर्म के संगठित स्वरूप ने मूलतः सदैव अंधविश्वास, प्रतिक्रिया, शोषण, अन्याय, विशेष हितों को ही प्राथमिकता देने की रीति नीति इनको बढ़ावा दिया है। इसलिए नेहरू पंथ निरपेक्ष प्रकार के स्वरूप का समर्थन करते थे, क्योंकि नेहरू में धर्म या ईश्वर के प्रति कोई अनादर या विरोधाभास नहीं है, लेकिन धर्म का जो स्वरूप संगठित रूप में जिस तरह से समाज में स्थापित किया गया, नेहरू उसका विरोध करते हैं। अंधविश्वास, पाखंड, शोषण की विभिन्न स्थितियों को जन्म देने के कारण ही नेहरू ने धर्म के संगठित स्वरूप का विरोध किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नेहरू क्योंकि मानवतावादी हैं, इसलिए नैतिकता के को अधिक आवश्यक मानते थे, और इसीलिए नेहरू ने ये माना भी स्वीकार किया कि वस्तुतः मैं ऐसे ईश्वर की तलाश में हूँ जो मानवतावादी स्वरूप के अनुकूल हो। उच्चतम स्तर पर या अतिवादी चरम स्तर पर ईश्वर को स्थापित करके और उसे संगठित रूप में उसका पूजन करना या संगठित रूप में विभिन्न विधि विधानों के द्वारा उसको अभिव्यक्त करना, ये इस प्रकार की रीति नीति का नेहरू ने विरोध किया। वॉल्टेयर का ये कथन कि ईश्वर नहीं भी है तो हमें उसका आविष्कार करना पड़ेगा, बिना ईश्वर सत्ता के, बिना ईश्वर के सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। वॉल्टेयर ये मानते हैं कि अगर हम एक बार को ये देखते हैं कि ईश्वर नहीं है तो भी बिना ईश्वर के सृष्टि संचालन संभव नहीं है, हमें ईश्वर का आविष्कार करना होगा। यानी नैतिकता और धर्म के इस भाव को जो वॉल्टेयर ने इस कथन में स्पष्ट किया है, नेहरू ने बहुत प्रबल रूप में इसका समर्थन किया। ईश्वर पर पूरी तरह से निर्भरता स्थापित न की जाए, पूर्ण निर्भरता का समर्थन नहीं किया नेहरू ने। उनका ये मानना है कि ईश्वर पर इतना भी निर्भर न हुआ जाए कि मनुष्य अपना आत्मविश्वास ही खो दे,
और उसकी सृजनात्मक योग्यता और सामर्थ्य जो है उसका खंडन हो जाए। तो नेहरू ने ईश्वर की सत्ता के संगठित स्वरूप या उसके संगठन का विरोध किया। सत्य और करुणा के आध्यात्मिक मूल्यों में नेहरू की गहन आस्था ये प्रमाणित करती है कि नेहरू धर्म के मूलभूत आधारभूत तथ्यों को या जो उसके सूत्र हैं उनके प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा का प्रतिपादन करते हैं। धर्म सामाजिक हितों की पूर्ति का महान साधन है, ऐसा नेहरू की मान्यता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नेहरू का दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, इसलिए उनकी धर्म के संबंध में जो आस्था है वो भी वैज्ञानिक मानवतावाद के रूप में है। यदि धर्म का आशय पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना, सत्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने से संबंधित है, तो इस धर्म का की कहना चाहिए स्थिति का या सेना का मजबूत सिपाही बनने में, मजबूत सैनिक बनने में नेहरू के अनुसार कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि धर्म का अर्थ सिर्फ एक सिद्धांत और एक संगठित स्वरूप और उसकी रीति नीति जो पहले से निर्धारित है और उनके आयोजन को अगर लिया जाए, तो नेहरू इस प्रकार के क्रियाकलापों का और मान्यताओं का पूरी तरह से विरोध करते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि धर्म के संबंध में नेहरू का दृष्टिकोण पंथ निरपेक्षता का या धर्म निरपेक्षता का रहा है। नेहरू किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं थे। सभी धर्मों का सार क्योंकि मानवतावाद के रूप में अभिव्यक्त होता है, इसलिए नेहरू का धर्म संबंधी विचार और मान्यता मानवतावाद से प्रेरित है। इसका जो पंथ निरपेक्षता है, इसका अर्थ नेहरू के अनुसार धर्म की अनुपस्थिति नहीं है, धर्म का अभाव नहीं है। इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव है। इसलिए सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर, सबकी समान निष्ठा, समान विचार, इस प्रकार का एक मानवतावादी धर्म नेहरू ने अपने विचार दर्शन के माध्यम से स्थापित किया है। नेहरू ये भी मानते हैं कि धर्म निरपेक्षता ही, पंथ निरपेक्षता ही वस्तुतः देश की और समाज की एकता का एक मजबूत आधार और स्रोत बन सकती है। इतिहास में समय समय पर और लंबी अवधियों तक अत्यंत कलहप्रिय होना, अलग अलग रहने की भावना से प्रेरित होना नेहरू के अनुसार बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है। और ऐसी स्थिति में इस आंतरिक कलह ने भारत की शक्ति को क्षीण किया है। और उसी ऐतिहासिक उदाहरण से प्रेरणा लेते हुए नेहरू ये मानते हैं कि किसी भी सिद्धांत की श्रेष्ठता की कसौटी ये होनी चाहिए कि वो मानव चरित्र पर कैसा और कितना प्रभाव डालती है और कितना मानवतावादी आधार पर वो अपना योगदान समाज या राज्य के लिए प्रदान कर सकती है। इसी आधार पर धर्म, संप्रदाय और भावना, धार्मिक भावना को मानवतावादी आधार पर नेहरू ने एक प्रकार से मानवीय धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। धन्यवाद।